नमस्कार, न्यूज पोर्टली के साप्ताहिक एग्री बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले सप्ताह देश के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने आलू, मक्का और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में जहां मक्का बर्बाद हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में आलू की फसल प्रभावित हुई है। सही दाम न मिलने से परेशान आलू किसानों पर यह दोहरी मार साबित हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और यूरोपीय संघ यानी EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से भारतीय कृषि उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले, प्रोसेस्ड फूड और समुद्री उत्पादों के निर्यात पर ड्यूटी में छूट मिलेगी। इससे यूरोपीय बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे किसान और निर्यातकों को फायदा हो सकता है। डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा गया है, जबकि MSME, तटीय समुदायों और आयुष सेवाओं को इससे खासा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो किसानों के बेहद काम की है। केंद्र सरकार ने बताया है कि तकनीक की मदद से उर्वरकों के सही इस्तेमाल पर काम किया जा रहा है। एग्री स्टैक के जरिए खेत, फसल और खाद को जोड़कर यह तय किया जा रहा है कि कितनी खाद की जरूरत है। शुरुआती दौर में हरियाणा जैसे राज्यों में यूरिया और DAP की बड़ी बचत हुई है। ज्यादा यूरिया के नुकसान को देखते हुए सरकार जागरूकता अभियान और धरती माता निगरानी समितियां भी चला रही है। अब बात करते हैं बजट की। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। किसानों और कृषि सेक्टर को इस बार भी नए बजट से काफी उम्मीदें हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में कृषि और उससे जुड़ी सेवाओं में 3.1% वृद्धि का अनुमान जताया गया है। अब जानते हैं आगामी सप्ताह के बाजार भाव और मौसम का हाल। मक्का के भाव में गिरावट जारी है। पिछले सप्ताह देश भर की मंडियों में इसका औसत भाव 1800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रहा, जबकि मध्य प्रदेश में भाव 1600 रुपये तक पहुंच गया। आगामी सप्ताह में भी भाव इसी स्तर पर रहने की संभावना है। ऐसे में किसान अगर मक्का को सीधे मंडी में न बेचकर अन्य विकल्पों पर विचार करें तो हो सकता है उन्हें नुकसान कम उठाना पड़े। बात अगर मौसम करें तो मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह के शुरुआती दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। मैदानी इलाकों और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी छाए रहने की आशंका जताई गई है। आलू और सरसों की खेती करने वाले किसानों को खास सावधानी बरतनी होगी। अब आपके काम की जरूरी खबर। अगर आप सब्जी और पुष्प प्रदर्शनी में शामिल होना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजभवन में 6 से 8 फरवरी तक मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप बिना किसी खर्च के शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान में 5 से 8 फरवरी और बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में 7 से 9 फरवरी तक किसान मेला का आयोजन होगा, जहां आप खेती किसानी जुड़ी कई जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और अंत में आज का सवाल।